देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से। मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर 1/3 dx। इस प्रकार क्वेश्चन देखा जाता है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करें। तो इसमें कुछ नहीं है, ये जो फ्रैक्शन में पावर आपकी है 1/2, 3, 1/3, इसमें 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 6 होता है, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं एक्स 1/6 को t ले लेते हैं। इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो x को आप लिख सकते हैं t⁻6, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड में तो dx = 6t⁵ dt ये आ जाएगी आपकी। ठीक है, और इसके बाद इसका मतलब dx की जगह पे आप 6t⁵ dt लिख लेंगे, और यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो t⁻6 लिखेंगे। तो इंटीग्रल आपका जो था वो 1/x² प्लस x⁻1/3 dx जो है, इनकी वैल्यूज को लिखना शुरू करें। 1/x की जगह पे क्या लिखेंगे, t⁻6 लिख लिया, और हाफ है, प्लस t⁻6 1/3 पावर है, और dx की जगह पे आपको क्या लिखना है, 6t⁵ dt। ये हो जाएगी आपकी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 t⁵ अपॉन ये t³ हो जाएगी, और प्लस ये t² हो जाएगा dt। यहाँ से आप t² कॉमन ले सकते हैं, तो 6 t⁵ अपॉन t² कॉमन ले लिया आपने, तो t+1 dt ये चीज़ आ जाएगी। t² से t⁵ कैंसिल होगा, 6 t⁻3 हो जाएगी अपॉन t+1 dt। इसके बाद आप देखेंगे ये हो जाएगी 6 t³ जो है, आप t³ में 1 ऐड कर लीजिए और 1 माइनस कर लीजिए, और t+1 आपका डिनोमिनेटर में है dt। इस प्रकार से अगर आप इसको अलग अलग लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रल t³ + 1 t+1 dt माइनस 1/t+1 dt। इस प्रकार से इसको आप दो इंटीग्रल के पार्ट में ले सकते हैं। अब यहाँ पर t³ + 1 का फॉर्मूला आपको मालूम है, ये अप्लाई कर लीजिए। इंटीग्रल 6 इंटीग्रल t³ + 1 के लिए फॉर्मूला होता है t+1 और t² + 1 माइनस t। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप t+1 दिस dt माइनस इंटीग्रल 1/t+1 dt। कर क्लोज कर लीजिए। यहाँ से t+1 आपका कैंसिल होगा। इंटीग्रल बची आपकी 6 इंटीग्रल t² - t+1 dt माइनस इंटीग्रल 1/t+1 dt ये हो जाएगी। अब आप इसको इंडिविजुअली अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। ये हो जाएगी 6 t²t³ / 3 हो जाएगी, माइनस t² / 2 प्लस t हो जाएगी। इन तीनों को इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा माइनस log mod t+1 और प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c। t आपका था x⁻6, यानी ये हो जाएगा 6 1/3। t की वैल्यू क्या थी, x⁻1/6, तो x⁻1/6 क्यूब ये लिख लेंगे। t³ है तो ये t हो गई, x⁻1/6 क्यूब हो गई, माइनस 1/2। t मीन्स x⁻1/6 स्क्वायर, प्लस t मीन्स x⁻1/6 माइनस log t मीन्स x⁻1/6 +1 + c।
ये हो जाएगी। यहाँ आप देखेंगे 6 1/3 x⁴ 1/3 1/2 -1/2 x⁴ 1/3 प्लस x⁴ 1/6 माइनस log x⁴ 1/6 प्लस 1 प्लस c। ये आपकी इंटीग्रल हो जाएगी इसकी। तो देखिए मैं आपको एक दूसरे तरह का इंटीग्रल बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए कोई फंक्शन आपको इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रल tan m x sec twice n x dx। इस प्रकार के इंटीग्रल्स होंगे तो आप कैसे करेंगे? इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए अगर आप tan x को t लेते हैं यहाँ से, तो ये क्या होती है sec स्क्वायर x dx तो dt। अब यहाँ पे sec स्क्वायर x की n पावर है, तो यहाँ से आपको sec स्क्वायर x निकालना पड़ेगा, यानी कि n पावर में से एक पावर को आपको अलग करना पड़ेगा। कैसे अलग करेंगे? जैसे आपको ये इंटीग्रल tan m x और sec स्क्वायर ट्वाइस n x जो था dx, इसको आप सबसे पहले लिख लेंगे इस तरह से, इंटीग्रल tan m x sec स्क्वायर x n ऐसे लिख लिया dx। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इंटीग्रल tan m x sec स्क्वायर x, अगर इसको एक sec स्क्वायर x dx के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे n-1 इंटू sec स्क्वायर x dx ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे हमने इसलिए लिखा कि sec स्क्वायर x को sec स्क्वायर x dx को हम dt लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको t के फॉर्म में लाने के लिए इस sec स्क्वायर x को भी 1 + tan स्क्वायर x के फॉर्म में लाएंगे, तो इंटीग्रल हो जाएगी tan m x 1 + tan स्क्वायर x स्मॉल n -1 sec स्क्वायर x dx। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, इंटीग्रल tan m x है मीन्स t m हो जाएगी ये, क्योंकि tan m x मीन्स tan x m होगी और tan x को आपने t लिया हुआ इसलिए t m हो जाएगी। यहाँ हो जाएगी 1 + t स्क्वायर n-1 और sec स्क्वायर x dx को हम यहाँ dt लिखेंगे। अब इस प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे कि tan m इंटू 1 + t स्क्वायर n-1 और 1 + t स्क्वायर n-1 को हम यहाँ पे बाइनोमियली एक्सपेंड कर लेंगे। बाइनोमियली एक्सपेंड करने के बाद जो भी वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर आएगी उसको हम t m से सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई करके फिर इनको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन में हम अपना एप्लीकेशन इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से देखिए एक क्वेश्चन इसमें एक फॉर्म और मिलता है, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये हो जाएगी cot m x cosec twice n x dx। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। दो तरह के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। एक ये हमने बताया कि tan m x इंटू sec 2n x, यहाँ पे दूसरा फॉर्म है आपका cot m x इंटू cosec 2n टाइम्स x। इट मीन्स यहाँ भी वही काम आप करेंगे कि पुट कर लेंगे cot x को t ले लेंगे, ये क्या आ जाएगी माइनस कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल dt होगी। यहाँ से कोसेक स्क्वायर x dx को माइनस dt लिखेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, जो क्वेश्चन था हमारा cot m x इंटू
कोसेक ट्वाइस एन एक्स डी एक्स। ये चीज़ जो थी इसको थोड़ा दूसरे फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एम एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स रेस्पॉर एन डी एक्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एम एक्स, चूँकि यहाँ हमको चाहिए कोसेक स्क्वायर डी एक्स चाहिए, तो इसको एक कोसेक स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे, तो कोसेक स्क्वायर एक्स रेस्पॉर एन है तो एन माइनस वन हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगी। अब इस कोसेक स्क्वायर डी एक्स को हम डी टी लिख सकते हैं, इसको हम कॉट के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगी इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एम एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स रेस्पॉर ट्वाइस एन माइनस 1 कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस कोसेक स्क्वायर डी एक्स को माइनस डी टी लिखेंगे और बाकी सारे टर्म्स को टी के टर्म में लिख लेंगे, तो माइनस इंटीग्रल ये टी रेस्पॉर एम हो जाएगी, एम ये होगी 1 प्लस टी स्क्वायर 2n माइनस 1, ये डी टी हो जाएगी। यहाँ भी वही काम करेंगे हम, यहाँ भी 1 प्लस टी स्क्वायर रेस्पॉर 2n माइनस 1 को हम बाइनोमियली एक्सपेंड करके सारे टर्म्स में टी रेस्पॉर एम से मल्टीप्लाई करके फिर उनको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम लोग क्वेश्चन देंगे, इसके एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ले लिया हमने कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक रेस्पॉर 4x dx। जैसे मैंने आपको बताया था कॉट स्क्वायर एम एक्स इंटू कोसेक रेस्पॉर एन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा था ये हमेशा इवन आपकी होगी, ये पावर, ये इवन और कुछ भी हो सकता है, तो बताया था, इसलिए मैंने m और n और लिए थे, m और 2n लिया था, मीन्स इवन मल्टीपल ऑफ n। तो यहाँ भी वही काम करेंगे आप कि अपने हिसाब से इसको चेंज करेंगे, कॉट एक्स को टी ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को माइनस डी टी आपने लिख लिया। अब इंटीग्रल आपका जो है ये कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर 4x डी एक्स, इसको जैसा कि हमने बताया था कि एक कोसेक स्क्वायर अलग कर लेते हैं, या जो भी पावर हो 2n के मल्टीपल में उसमें से कोसेक स्क्वायर एक्स को आप अलग कर लेंगे। यही मान लीजिए सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स पर 2n के फॉर्म में होता, तो सेक स्क्वायर एक्स को आप एक अलग करते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स को एक अलग सेपरेट कर लेंगे, बाकी बचे हुए पावर को आप यहाँ रहने देंगे। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गई। अब यहाँ इसको कर लेंगे इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एक्स, ये जो कोसेक स्क्वायर एक्स बचती है इस कोसेक स्क्वायर एक्स के अलावा कोसेक स्क्वायर का जितना भी पावर यहाँ पर होता है उसको कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिखेंगे इस कोसेक स्क्वायर एक्स को, और ये कोसेक स्क्वायर एक्स आपका ऐसे रहेगा डी एक्स। इस कोसेक स्क्वायर डी एक्स को हम डी टी लिखेंगे, और बाकी चीज़ें आपके ने टी ले रखी है, तो ये टी स्क्वायर हो गई 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये माइनस डी टी हो गई, तो माइनस एन हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो गई माइनस इंटीग्रल टी स्क्वायर प्लस टी रेशो 4 डी टी, इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस टी रेशो 3 प्लस टी रेशो 5/5 प्लस सी। अब इसके बाद क्या हो जाएगी, एक आंसर जो माइनस 1/3 टी क्यूब मीन्स कॉट क्यूब एक्स प्लस 1/5 कॉट रेशो 5x प्लस सी, ये आपकी इंटीग्रेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इसी तरह से आपका टैन और
सेक के फॉर्म में भी मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम इस प्रकार से बना लेंगे। अब देखिए इसी क्रम में ये अभी हमने जो बताया आपको कि tan रेज़ पावर m x इंटू सेक रेज़ पावर 2m x, ये जो फॉर्म बताया इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, एक दूसरा फॉर्म है। मान लीजिए यहाँ पे tan रेज़ पावर 2m प्लस 1 x मीन्स 2m प्लस 1 पावर है और सेक की पावर 2n प्लस 1 x dx। इस फॉर्म में कोई इंटीग्रेशन आपको मिलता है, इंटीग्रल मिलता है, उसको कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे ऑड पावर यहाँ मिल रही है, तो एक एक पावर tan की और सेक की हम अलग कर लेंगे। तो सेक की tan की पावर अलग अलग करेंगे तो ये मिलेगी tan रेज़ पावर ट्वाइस m x, सेक रेज़ पावर ट्वाइस m x और सेक x tan x dx। इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, इंटीग्रल tan स्क्वायर x रेज़ पावर m और सेक स्क्वायर x रेज़ पावर n इंटू सेक x tan x dx। और इसके बाद यहाँ पे अगर इसको इस प्रकार से लिख लूँ, सेक स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x को ये m पावर हो गई और सेक स्क्वायर x रेज़ पावर n पावर है सेक x tan x dx। इस प्रकार से लिख लिया हमने इसको। अब यहाँ पुट कर लूँ, पुट सेक x इक्वल टू t, तो यहाँ आपको मिलेगी, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगी सेक x tan x dx dt मिल जाएगी। तो इस सेक x tan x को हम सेक x tan x dx को dt लिख लेंगे। तो इंटीग्रल ये वाली हमारी रिड्यूस हो जाएगी, ये वाली इंटीग्रल हमारी रिड्यूस हो। सेक स्क्वायर x माइनस 1 को सेक x को आपने t लिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 1 रेज़ पावर m, और ये आपकी t स्क्वायर हो जाएगी, t स्क्वायर रेज़ पावर n इंटू डी टी। अब ये क्या हो गई, t स्क्वायर माइनस 1 रेज़ पावर m और टी रेज़ पावर ट्वाइस n हो गई डी टी। यहाँ भी फिर वही काम करेंगे हम, टी स्क्वायर माइनस 1 को बाइनोमियली एक्सपेंड करने के बाद हर एक इंडिविजुअल टर्म्स में टी रेज़ पावर 2n से मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअली इनको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इस प्रकार का इंटीग्रल जब भी आपके पास आएगा तो इसी प्रकार के सब्स्टिट्यूशन करके, इसी प्रकार के स्टेप्स को लेके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूँ। पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, इस चीज़ को अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो देखिए इस पर एक क्वेश्चन, इंटीग्रल tan क्यूब एक्स से क्यूब एक्स dx। यहाँ देखिए दोनों ऑड पावर है, जैसे कि हमने आपको बताया दोनों ऑड पावर है। इस वजह से एक एक पावर आप tan की और sec की अलग अलग लिख लेंगे। ये हो जाएगी tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगी sec x tan x dx। इसके बाद यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स को sec के फॉर्म में लिखते हैं, यही हमने बताया आपको। तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लेंगे, जो sec स्क्वायर एक्स sec x tan x dx, ये इंटीग्रल हो जाएगी आपकी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको sec 4x माइनस sec स्क्वायर एक्स दिस इंटू sec x tan x dx। वही काम करेंगे यहाँ भी आप कि sec x को t लेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी sec x tan x dx dt। वही काम sec x tan x को dx dt लिखेंगे यहाँ पे, और sec को t के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि t रेज़ पावर 4 माइनस टी स्क्वायर
ये, और इसको dt लिखा, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल t4 dt माइनस इंटीग्रल t² dt, ये आपकी हो जाएगी 1/5 t⁵ माइनस 1/3 t⁵ प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c। इसके बाद देखिए ये आपकी हो जाएगी 1/5 sec⁵5x माइनस 1/3 sec³ प्लस c, यानी कि इंटीग्रल आपका जो था tan³ sec³ dx, इसको आपने लिख लिया sec²x sec³ अगर यहाँ से कॉमन ले लें, sec³ कॉमन ले लें तो ये हो गई 1/5 sec² माइनस 1/3 प्लस c, ये आपकी इंटीग्रल हो गई।